सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो इतने दिनों के बाद, काफ़ी ज़्यादा अरसे के बाद जो है मैं कोई लाइव ब्लॉग बना रही हूँ, घर से ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा जी, तो अपडेट्स ये हैं कि फाइनली हमारी जो SNBB में आई रोटेशंस लगी थी, ऑप्थेल्मिक रोटेशंस लगी थी, उसका कल होगा लास्ट डे। कल ही हमारा वाइवा और हमें असाइनमेंट भी मिला है, तो असाइनमेंट की तैयारी भी करनी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ब्लॉग का आगाज़ आज ही से कर लिया जाए। और यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में जो भी ब्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ वो मैं लाइव नहीं बनाती हूँ, इस वजह से बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। आपने मैंने मेरे ब्लॉग्स में देख भी लिया होगा। और इसके अलावा जो है धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बात करने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो इसीलिए मैं जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों ना जो है फिर घर आकर उसको वॉइस ओवर वगैरह कर लिया जाए। आज फाइनली घर में मैंने जो है वो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया है, और वो भी लाइव व्लॉग जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो वेलकम हो गया आपको हमारे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला व्लॉग जो मैं बना रही हूँ आपको पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर दुआ करेंगे मेरा जो है वो असाइनमेंट भी अच्छा बन जाए और इसके अलावा वाइवा वगैरह भी हो जाए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि स्किन का बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, DMC से SMBB, घर से जो है वो स्टॉप तक, फिर जो है हम लोग पॉइंट में वेट करते हैं। पॉइंट में इतनी ज़्यादा धूप आ रही होती है, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो चुका है मेरी स्किन का। इतनी ज़्यादा जो है वो डल स्किन हो गई है और अजीब सी स्किन हो गई है। वो जो स्किन में अच्छा फ्रेशपन था ना, वो फ्रेशनेस पता नहीं कहाँ खो गई है। तो उसको भी बहाल करना है, लेकिन अभी जो है वो पॉसिबल नहीं लग रहा। वो इस वजह से भी, अभी हमारी जो है वो न्यूरो में रोटेशंस लगेंगी। और जी पापा जो है वो चिकन वगैरह लेकर आए, तो कोमल अपनी मानों के लिए जो है उसमें से थोड़ी सी चिकन उसने निकाली है, ताकि मानों के लिए भी जो वो उसका, अब हम लोग मिक्सचर नहीं बनाते, आलू उसमें ऐड नहीं करते, बिकॉज गर्मियाँ हैं तो वो ख़राब हो जाता है। तो सिर्फ डॉटर के लिए बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए सिर्फ हम लोग जो है वो चिकन ही बॉईल करते हैं, वो चिकन ही खाती है। और मानों को मैं आपको दिखाऊँ वो है कहाँ। मानो गुलू गुलू। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये रही मानो। इसको चले डिस्टर्ब नहीं करते, आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस बेचारी को भी जो है वो गर्मी लगी हुई। मानो नहीं, सो जाओ सो जाओ, गुलू 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 सो जाओ। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, खाती कम है और जो है सोती बड़ी है, मतलब बड़ा सोती है। हमारी इतनी ज़्यादा नींद पूरी नहीं होती जितनी हमारी मानो की नींद पूरी होती है। क्या हुआ? नहीं, बताओ क्या बात है। कोमल कुछ बात कहना चाह रही, लेकिन वो कह रही कि मैं बैक ऑफ द कैमरा, हाँ कैमरा के पीछे वो बात कहेगी और कैमरा के सामने वो नहीं कहना चाह रही। और इसके अलावा मुझे आपको कुछ चीज़ दिखानी है, बाद में दिखाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, मुझे आपको ये दिखाना था कि उस दिन मेरा हाथ जो वो जल गया था और इसमें बड़ी जलन हुई थी, लेकिन जलन थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन ये निशान रह गया है, पता नहीं कब ये ख़त्म होगा। ऐसे काफ़ी सारे निशान हैं जो पड़ते हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और ये रहा मौसम। टाइम जो है वो तकरीबन 6:30 बजने वाले हैं, और आप देखिए लग रहा है कि किसी भी एंगल से 6:30 बजने वाले। स्टिल धूप है, स्टिल जो है वो पूरा दिन निकला हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए। बर्फ़ की तो वैसे मुझे बड़ी आदत होती है, ये लेकिन आजकल बड़ी गर्मी है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा क्रेविंग होती है यार बर्फ़ खाने की। और आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन है जिसको बर्फ़ खाने की क्रेविंग होती है, या फिर मैं ही जो है वो अजीब सी नमूनी पागल औरत हूँ यहाँ पर। कोमल बताइए, कोई और होगा जिससे क्रेविंग होगी, या फिर अजीब सी नमूनी मैं ही हूँ? बहुत सारे लोगों को होती है, मुझे नहीं होती लेकिन मुझे बड़ी होती है। आप लोग देखिए खूबसूरत फ्रेंड्स कितनी लग रही है ये। उफ अल्लाह, और ये कोमल ने जो है वो मानो की बोटियाँ रखी हुई हैं। और बर्फ भी कभी खूबसूरत होती है। हाँ, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, शाइनी शाइनी, बिल्कुल डायमंड लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसको एंजॉय करते हैं। बर्फ आते हैं फ्रेंड्स, आई नो बहुत बुरी आदत है, लेकिन मैं क्या करूँ। आई थिंक आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, तो बर्फ़ वगैरह खाकर मैं आ चुकी हूँ। अपना डोज जो है वो कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ी सी बातें कर ली जाए, बिकॉज़ इतना अरसा हो गया मैंने कोई व्लॉग अच्छे तरीके से नहीं बनाया। मतलब अच्छे तरीके से तो बनाया है, लेकिन लाइव जिस तरीके से मैं घर में बैठकर बातें करती हूँ वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। वो इस वजह से, एक तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही थी और मैं वहाँ से भी थक कर आ रही थी। उसके बाद मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा होता था। बीच में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कफ़िंग का बहुत ज़्यादा इशू था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कफ़िंग का इशू वो ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा जो है अब स्ट्रेस का थोड़ा सा इशू है, और थोड़ी सी जो है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, नींद नहीं पूरी हो पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह तवक्कुल करके हर चीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं।
अल्लाह तवक्कल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी रहेंगे और हमारा हर काम भी ठीक तरीके से होता रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। ऐसे कि नमाज़ बच्चों को मैं पढ़ा कर फ्री हो चुकी थी, अपनी बर्फ़ का डोज़ भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। पापा आए ऑफिस से तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया हम। तो अभी चलते हम लोग 6:30 बज चुके हैं असर की नमाज़ अता करने, और इसके बाद जो भी हमें असाइनमेंट मिला है कल के वाइवा के लिए, वाइवा भी होगा और असाइनमेंट भी हमें मिला है, तो हमें जो है वो इसकी तैयारी भी करनी है। सबसे पहले हमें असाइनमेंट बनाना है, फिर वाइवा की तैयारी करनी है, तो होपफुली कि वो सारे काम हमारे अच्छे तरीके से हो जाए। और आप लोग बताइए फ्रेंड्स कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद है तो काइंडली प्लीज़ यार व्लॉग्स को पूरा कम्प्लीटली देखा करें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर लिया करें, और हो सके तो लाइक भी कर लिया करें, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर लिया करें, ताकि मुझे पता चले कि हमारे देखने वाले कौन कौन लोग हैं और वो हमारे बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में या कोई सजेशन हो या फिर कोई बात हो कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जो है वो आपके जो है वो जो भी आपका दिल चाह रहा है उससे रिलेटेड जो है वो वीडियोस वगैरह बनाऊँ। यहाँ पर एक मेरी सब्सक्राइबर, अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू माय यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू माय फील्ड, लेकिन मैं उनको जो है वो रिप्लाई नहीं कर सकी। मैंने वो इसलिए रिप्लाई नहीं किया बिकॉज़ वो एक लाइन में रिप्लाई करने वाले नहीं थे, बल्कि एक प्रॉपर फॉर्म में बात करने वाले, रिप्लाई करने वाले थे। तो वो मैंने इस तरीके से सोचा हुआ है कि, और उनके सारे स्क्रीनशॉट जो भी उनके क्वेश्चन थे मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स अपने पास सेव करके रखे हुए। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो काइंडली आप लोगों ने मुझसे नाराज़ नहीं होना, बल्कि थोड़ा सा वेट कर लेना है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो बनाती रहूँगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दूँगी। इसके अलावा किसी ने मुझसे कहा कि आप अपनी फील्ड के बारे में डिटेल जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करें, तो वो भी जो है वो कमेंट मेरे पास स्टिल पड़ा हुआ है स्क्रीनशॉट्स में, तो मैं उसके पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी। मेरा बस थोड़ी सी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही है, सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना है। ये तो मेरे अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मुझे। वो मुझे किसी काम का जो वो घर का स्ट्रेस लेने नहीं देती, घर का कोई काम मुझसे नहीं करवाती। बस ये होता है कि रात के बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं, वो भी कभी कभार अगर दिल नहीं चाह रहा होता, मैं ज़्यादा थकी हुई होती तो वो भी कभी मामा धो देती है, कभी कोमल धो देती है, तो वो मुझे टेंशन नहीं है। बस ये कि स्ट्रेस इस बात का होता है स्टडी का, कभी कभी बर्डन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभार मैं थक जाती हूँ। अब बीच में देखिए कि हमारे मिड्स भी आने वाले हैं, 2-3 दिनों में हमारे मिड्स भी आ जाएंगे, ये वाइवा है, असाइनमेंट है, फिर हमारे SMBP भी जाना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ी सी जो है वो बिजी रूटीन चल रही है। अदरवाइज़ और कोई इशू नहीं है। आप लोग बस नाराज़ मत होइएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग को लाजमी दूँगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें होगी, अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ अदा करने सिर्फ, और उसके बाद आगे अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग मानो को देख सकते हैं। मानो के लिए जो इसका खाना प्रिपेयर हो चुका है, अब इसको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने बेबी को। आजकल इसने जो है ना वो पीना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, खाना बहुत कम कर दिया, आई थिंक गर्मी की वजह से। और वो देखिए बच्चे अपनी पेंसिल छोटी सी यहाँ पर छोड़ कर गए। मानो बड़े शौक से मानो खाती हुई, ये भी लो, बस अब बाकी बाद में। ओके मानो, कुकू, बस बस हो गया। कुकू। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी मैं बैठ गई हूँ असाइनमेंट बनाने के लिए। तो चलिए जब सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट जल्दी से फटाफट से बना लेते हैं। खाना वगैरह मैंने खा लिया है, पापा बहुत मीठे से आम लेकर, लेकिन हल्के हल्के से खट्टे भी थे। और चलिए जी अभी हम लोग अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन जो है वो 8 बज चुके हैं, और उसके बाद जी होपफुली कि हमारा काम जल्दी से फटाफट से ख़त्म हो जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जी क्या हुआ कोमल? कोमल मुझसे कुछ पूछने है, ये क्या पूछ रही हो? कौसे खजा ऐसा ही होता है। कौसे ख़ज़ा होता क्या है? कौसो क़ज़ा होता है, कौसो क़ज़ा होता है, ख़ज़ा तो नहीं होता मेरे ख्याल से। कौसे खजा। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं कोमल की भी थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ और इसके साथ साथ अपना भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आकर आप सब लोगों से मिलते हैं। अगर आज नहीं हो सका तो कल वाइवा वाले दिन आप लोगों से मिलते हैं आकर। अच्छा फ्रेंड्स, तो इसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। मैं जो है असाइनमेंट बनाकर और इसके अलावा वाइवा की थोड़ी प्रिपरेशन करके सो गई। दिन ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पर जो है मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी। थोड़ी सी जो है वो एक्साइटमेंट भी थी और ख़ुशी भी थी कि हमारी फाइनली जो है वो ऑप्थेल्मिक की यानी कि 1 मंथ जो है हमारा गुजर गया। SMBP में बस सिर्फ लास्ट मंथ बचा है, और उसके साथ थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी बिकॉज़ जो है वो वाइवा पता नहीं कैसा होगा, कौन से क्वेश्चंस करेंगे इस तरीके से। और मैं जो है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो है वो सो गई थी, और जब मैं उठी तो यहाँ पर डाओ
आ गया था। मैंने फटाफट से मोबाइल निकाला और सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का व्यू जो है वो दिखा दिया जाए। डाव माशाल्लाह से कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और जी डाव की इंतज़ामिया ने ये जो है वो हीट वेव की कैंप भी निकाली हुई है बाहर, जिसमें जो हर किसी को फ्री पानी दिया जाता है, ठंडा पानी, ताकि जो है वो कोई डिहाइड्रेटेड ना रहे। आप भी जितना हो सके ख़ुद को हाइड्रेटेड रखा करें, आजकल जो है ना बड़ी गर्मी हुई हुई है। उसके बाद जी वेटिंग एरिया में मैंने थोड़ा सा वेट किया, देन टाइम हो गया तो मैं चली गई SMBB की तरफ, और साथ साथ थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए क्लिप्स भी रिकॉर्ड करती गई। और धूप आप लोग चेक कर सकते हैं कि धूप माशाल्लाह से कितनी है, इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रेट रहें। यहाँ से मैंने जो है SMBB की बिल्डिंग दिखाने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि जो है फिर आप लोग यहाँ पर भीड़ चेक कर सकते हैं। आगे के जितना आप लोग जाएंगे ना तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो इसलिए मैंने कोने पर खड़े होकर SMBB की बिल्डिंग दिखाने की भरपूर कोशिश की। और उसके बाद जी मैं IOT की तरफ जा रही थी। वहाँ जाकर मैंने अटेंडेंस वगैरह मार्क की, बिकॉज़ हमें मैनुअली भी अटेंडेंस लगानी पड़ती है। और जिसके बाद जिन्होंने हमारा वाइवा लेना था उनसे मैंने पूछा कि आप हमारा वाइवा कब लेंगी, तो उन्होंने कहा कि विदिन एन आवर में आपका वाइवा ले लूँगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना अपने असाइनमेंट को जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया जाए, अपने लॉगबुक में जो है वो थोड़ा सा झाँक लिया जाए कि मैंने जो है वो क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इसमें। और हो सकता है कि वो जो चीज़ें हम लोगों ने लिखी उन्हीं में से क्वेश्चंस करें। और हुआ भी यही कि हमने जो असाइनमेंट वगैरह बनाया था उन्होंने उसी में से क्वेश्चंस किए कि आपने जो असाइनमेंट बनाया है उससे रिलेटेड जो है आप मुझे बताएं कि ये जो आपने लिखा है इसका क्या मकसद है, और ये सारे OT के प्रोटोकॉल्स वगैरह। खैर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो प्रिपरेशंस की, उसके बाद हमारे 1 घंटा गुजर गया और सबसे पहले उन्होंने मुझे बुला लिया। और यहाँ पर जो है हम लोग तो उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि वो थोड़ी सी बिजी भी थी। साथ साथ यहाँ पर मेरा वाइवा हो चुका था इस वाले रूम में, और उन्होंने जो है हमसे रिटन टेस्ट भी लिया। देन वो सारी चीज़ें करके मैं बाहर आ गई और रिलीव्ड बिल्कुल फ़ील किया मैंने। और जी तकरीबन हम लोग जो वो 11:30 तक फ्री हो चुके थे। हम लोगों ने दिन उनसे कहा कि हम लोग जल्दी साइन आउट कर सकते हैं या फिर हमें OT जाना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी मर्ज़ी, आप लोग जो है वो साइन आउट करके जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग का वाइवा वगैरह सब कुछ हो चुका था। अब यहाँ पर आप लोग देखिए मुझे पहचानने से इनकार कर देता है। ये देखिए, मतलब इतने दिनों से मैं आ रही हूँ और ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। हाउ सैड यार। खैर फाइनली इसने मुझे पहचान लिया और मैं साइन आउट करके DMC वापस आ गई। मेरे वाटर बॉटल जो है वो थोड़ा सा खाली हो गया था, आई मीन हाफ़ हो गया था, तो मैंने अपना वाटर बॉटल फिल किया। और इसके अलावा डाव की थोड़ी सी जो है वो एस्थेटिक सी वीडियो बनानी शुरू की, ताकि मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों को कुछ एस्थेटिक से वाइब्स भी दिखा सकूँ। और यार लेकिन धूप बड़ी तेज़ थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो रुकना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने थोड़ी सी बस रिकॉर्डिंग की और इसके बाद जी मैं चली गई गर्ल्स कॉमन रूम की तरफ। वहाँ पर थोड़ा सा जो है मैंने शशके वशके मारे, थोड़ा सा रेस्ट किया, और जी उसके बाद मैंने अपना लंच वगैरह खाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे तो कॉमन रूम भी ऑलमोस्ट खाली लगा हुआ था, बिकॉज यार इतनी जल्दी तो कोई किसी के आई थिंक क्लासेस ख़त्म नहीं होंगी, सिर्फ गिनी चुनी लड़कियाँ वहाँ पर बैठी हुई थी। और जी अब मैं अपना हेल्दी सा लंच लेकर जाती हूँ घर से ही, जो होता है फ्रूट्स वगैरह, अगर एक ही फ्रूट हो, एक ही बिस्किट हो वीटेबल, तो मैं वो घर से ही लेकर जाती हूँ। कुछ चिप्स वगैरह लेकर जाती हूँ ताकि मीठे के साथ जो है वो कुछ नमकीन भी हो जाए। और उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम था पॉइंट में, तो मैंने मामा से बात की, तो मामा कह रही थी कि तुम जो रिक्शा वगैरह करके खुद ही से आ जाओ। मैंने कहा बस मैं आ जाती हूँ। मामा ने कहा नहीं तो मैं रिक्शा में आना। रिक्शा वाले अंकल जो वो तेज़ चला रहे थे, तो इतना जो है वो झुन 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 हो रहा था, मोबाइल बिल्कुल हिल रहा था। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं विदिन एन आवर यानी कि 12:30 पौने 1 तक मैं घर वापस आ गई थी। और जी मामा को भी सांस में सांस आई, बिकॉज़ वो जो है वो टेंशन ले रही थी कि मेरी बेटी अकेली घर वापस आ रही है रिक्शा में। तो खैर यहाँ पर मैं घर वापस आ गई थी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। देन मज़ेदार सा लंच मामा ने प्रिपेयर किया हुआ था, चिकन का सालन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यमी सालन पका हुआ था। अल्लाह पाक सबको अपने ख़जानों में से दे, अल्लाह पाक सबको अपनी नेमतों में से दे। और उसके बाद जी मैंने कोमल के सालन में से थोड़ा सा ठोंगा मारा उसका रिएक्शन चेक करने के लिए, बट चूँकि व्लॉग चल रहा था तो उसने कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं दिया। उसने कहा चले खा लें। और उसके बाद जी मैंने जो है वो चूरी बना ली, इसको हम लोग सिंधी में कुट्टी कहते। उफ़ अल्लाह, ये चिकन के सालन की क्या तो बनती है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और इसको मेरा खाने का दिल चाह रहा है। आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा कि किस किस को ये जो है वो रोटी की चूरी वो भी चिकन के सालन के साथ पसंद है। मुझे तो बड़ी पसंद है। उसके बाद जी ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम हो गया था, मैंने उन्हें पढ़ाया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।